बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, और अल्लाह के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं, सो तुम इसको अच्छे नामों से पुकारो। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जिसने इनको महफूज कर लिया वो जन्नत में पहुंच गया। इंसान अपनी फितरी कमज़ोरी की वजह से तरगीब का मुहताज है। होना तो ये चाहिए कि जब हमें पता चलता हमारे प्यारे रब के प्यारे नाम हैं और इसने इन नामों के ज़रिए ख़ुद को पुकारने और मांगने का हुक्म दिया, और हजूर अकरम ने फरमाया कि जो इन नामों को याद कर लेगा जन्नत में जाएगा, तो फ़ौरन इन नामों में हम मगन हो जाते और अपनी ज़िंदगी के हर सांस को इन नामों के ज़िक्र से मुअत्तर करके इन ख़जानों को पा लेते जो इन नामों के अंदर छुपे हुए हैं। मगर हम ऐसा नहीं करते। इन्हीं की तरगीब के लिए अस्मा हुस्ना के कुछ ख़वास जमा कर दिए गए हैं। ये ख़वास कुरान और सुन्नत से माखूज़ नहीं, बल्कि माजी में अल्लाह वालों ने इन प्यारे नामों से जो नफ़ा कमाया उन्होंने इनको लिख दिया ताकि दूसरे लोग भी ये मुनाफा हासिल करें। ये ख़वास अस्मा हुस्ना के फ़वाइद का अहाता नहीं कर सकते, बल्कि ये तो ऐसा है जिस तरह जन्नत के फलों की खुशबू सूंघा कर जन्नत की तरगीब दी जाए। खुशबू अपनी जगह, मगर जायका यकीनन इससे बढ़कर होता है। बस ये ख़वास खुशबू की तरह हैं, मगर जो यकीन और ईमान के साथ इन नामों को पढ़ेगा वो इंशाअल्लाह इस जायके को पाएगा जो खुशबू से बहुत अफजल और आला है। अस्मा हुस्ना के बाज़ ख़वास को देखकर लोग हैरानी से पूछते हैं कि चंद बार ये नाम पढ़कर इतने बड़े फ़ायदे कैसे हासिल होते हैं। गुजारिश है कि दोबारा अपने आप को ये बात याद दिलाएं कि आखिर ये नाम किस ज़ात के हैं। क्या इससे बढ़कर भी कोई बड़ी चीज़ है? हरगिज़ नहीं। तो फिर शक व शुबा की क्या बात। बेशक अस्मा हुस्ना के विर्द से इन ख़वास से बढ़कर फ़वाइद मिलते हैं। अदद और तादाद का अपना एक असर होता है। हकीम का नुस्खा पढ़ें। छिटांग, तोले और माशे के फ़र्क से दवा की तासीर बदल जाती है। हालांकि चीज़ वही होती है, मगर मिक़दार और वज़न इसके असर को तब्दील कर देते हैं। एक इंसान कोई बात एक बार सुनकर याद कर लेता है, मगर दूसरे इंसान को यही बात 3 बार सुनने से याद होती है। ज़बान और कान एक ही जैसे हैं। एक शख्स कितनी कुव्वत बर्दाश्त रखता है, इसका ताल्लुक़ भी बाज़-औक़ात अदद और मिक़दार से होता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ दुआओं और कलमात के साथ इनकी तादाद भी मुतय्यन फरमाई, जो अदद और मिक़दार के मौसर होने की कवी, मज़बूत और मोतबर दलील है। हमने दीन और दुनिया को अलग अलग कर दिया है, जबकि इस्लाम में ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। अल्लाह ताला मोमिन को वो दीन देता है जिसमें दुनिया की भलाई भी होती है, और इसे वही दुनिया देता है जो इसके दीन के लिए नाफ़ा होती है। नफ़ा देना और नुकसान से बचाना ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में है। इसलिए वही विर्द, वजीफ़ा और दुआ पुरअसर होती है जिसका मकसद अल्लाह ताला को राज़ी करना हो। अल्लाह ताला राज़ी हो गया तो सारे ख़वास फ़वाइद नसीब होंगे, लेकिन अगर राज़ी ना हुआ तो फिर क्या विरद, क्या वजीफ़े और क्या ख़वास। ख़ास मकासद के लिए ख़ास अस्मा पढ़ना कुछ बुरा नहीं, लेकिन काम की बात यह है कि पहले इन अस्मा को अख्तियार किया जाए जो नफ्स की इस्लाह करें। मखलूक से बेनियाज़ी और महब्बत इलाही के ख़ुसूसी ख़वास रखते हैं ये नाम। फिर बाकी अस्मा को पढ़ा जाए और इस बात को हरगिज़ ना बुलाया जाए कि ये सारे अस्मा आला हैं, अरफ़ा हैं। इसलिए इन तमाम के विर्द से गफलत ना की जाए, बल्कि नसर या नज़म की सूरत में तमाम अस्मा के विर्द को मामूल बनाया जाए। ये सारे अस्मा घर के बच्चों को भी याद कराए जाएं और इनके ज़िक्र से अपने घरों और महफ़िलों को ईमानी नूर और रूहानी सुकून बख्शा जाए। अल्लाह ताला बंदों पर बहुत मेहरबान है।
گناہوں کے مارے اور مصیبت کے پسے ہوئے پریشان حال دکھی مسلمان، جنہیں ایک طرف ازدہا صفت نفس امارہ ہر گھڑی ڈستا ہے اور انہیں ذلت پستی کے گڑھوں میں حیران گھسیٹتا ہے، دوسری طرف شیطان ان پر ہر دم سوار پیادہ دستوں کے ذریعے حملہ آور اور ان کو اسلام اور انسانیت کے راستے سے ہٹا کر ظلم، تکبر، بدفعلی، حرام خوری، حرام کاری اور حرام بینی کے جہنمی راستوں کی طرف کھینچتا ہے اور انہیں اپنی خلقت فطرت تک تبدیل کرنے کا دعوت دیتا ہے۔ نفس اور شیطان کی مار سے خستہ حال ان مسلمانوں کو دنیاوی مصائب، پریشانیاں اور ذلت اپنا شکار بناتی ہے۔ یہ مجموعہ اس سوال کا جواب ہے۔ انسان کو پیدا کرنے والا اور اس سے محبت کرنے والا اللہ رب العزت، جو رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، قوی بھی ہے، رحمان بھی ہے، ودود بھی ہے، قیوم بھی ہے، اور اس پریشان حال، دکھی اور خستہ حال انسان کو تھام بھی سکتا ہے۔ بندہ ذرا ادھر توجہ کرے، دیکھے، اللہ کے ناموں کے خوبصورت باغ کی سیر تو کرے، انشاءاللہ ہر قدم پر اسے خوشی حاصل ہوگی اور ہر قدم پر اس باغ کے پھلوں، پھولوں اور سیرگاہوں سے سکون پائے گا۔ اس قدر اس کی روحانی تشنگی بڑھتی چلی جائے گی جس قدر اس کی لذت سے آشنا ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، جو اسماء حسنہ اور صفات خداوندی مذکور ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جن ناموں کے بارے میں رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ جس نے ان مبارک ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں پہنچ گیا۔ اسماء حسنہ کے فوائد برکات سے وہی لوگ پورے طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں جو ان ناموں کے معنی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان اوصاف کے ساتھ متصف جانتے اور مانتے ہیں اور ذات اور صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس لیے تمام اسماء حسنہ کے معنی اکثر کتابوں اور قرآن میں لکھے گئے ہیں تاکہ آپ ان اسماء حسنہ کے معنی جان کر اللہ تعالیٰ کو ان اوصاف کے ساتھ متصف مانیں اور اپنا ایمان مضبوط کریں اور شرک سے اپنے ایمان کو پاک رکھیں۔ انشاءاللہ آئندہ اللہ کے نام، ان کے معنی اور اس کے خواص کو بیان کیا جائے گا۔